हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युक्त बाय पूनम। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या डॉक्यूमेंटेशन करें, क्या लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, जिससे कि आगे जाके हमको कुछ प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिजनेस की प्रॉब्लम से रिलेटेड सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम व्यवहारिक तौर पे क्या गलतियाँ करते हैं या व्यवहारिक तौर पर हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए कि हमारा बिजनेस प्रॉपर ग्रोथ करे। नंबर 1 बात आती है दोस्तों, जब आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आए तो प्लीज़ आप उसको वाटर सर्व करिए, क्योंकि जब आप उसको वाटर सर्व करते हैं तो वो आपकी शॉप के बारे में, आपके बारे में फील गुड करता है, तो इससे आपका पॉजिटिव इफेक्ट उस कस्टमर के ऊपर आता है। नंबर 2 उपाय दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आए तो आप उससे पोलाइटली यानी कि नम्रता से और प्रेम से बात करिए, क्योंकि जो दुकानदार अकड़ू होते के पास कोई भी कस्टमर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने का सबसे पहला तरीका आपका बातचीत का ढंग और आपका व्यवहार ही होता है। तो प्लीज़ आपकी शॉप पर जब कोई कस्टमर आए तो आप उससे पोलाइटली सप्रेम बात करिए। नंबर 3 बात आती है दोस्तों, आप अपनी शॉप पर वैरायटी और आइटम्स जरूर रखिए, क्योंकि यदि आपकी शॉप पर वैरायटी नहीं है आइटम्स की तो आप अपने बिजनेस को उतनी ग्रोथ पर नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी शॉप पर वैरायटी नहीं है, कुछ ही आइटम है, बेशक वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, कोशिश करिए कि आप अपनी शॉप पर वैरायटी ऑफ आइटम्स रखें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ, उन कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर पाएँ जिनकी इनकम कम है, उनके लिए आप थोड़े सस्ते आइटम रखिए, और जिन कस्टमर्स की हाई रेंज की डिमांड होती है आप उनके लिए थोड़े कॉस्टली आइटम रखिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके शॉप में वैरायटी ऑफ आइटम्स हो जो अलग अलग रेंज के होने चाहिए, जिससे कि आप हर कैटेगरी के कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। नंबर 4 बात आती है दोस्तों, फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड। आपको इस बात पे नज़र रखनी चाहिए कि मार्केट में क्या लेटेस्ट फैशन आया है, क्या नया ट्रेंड आया है, और आप उस फैशन के अकॉर्डिंग ही अपनी शॉप पर आइटम रखिए। ऐसा करने से आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको आइटम तो दिखाना शुरू कर देते हैं, उसका टेस्ट नहीं जान पाते, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं जान पाते। ऐसा करने से क्या है कि आप भी परेशान हो जाते हैं और कस्टमर भी परेशान हो जाता है और वो आपकी शॉप से बिना सामान लिए चला जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आए, आप ये जानने की कोशिश करिए कि उस कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसकी चॉइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे आइटम्स दिखाइए, तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपकी शॉप से आइटम ज़रूर परचेज करेगा और आप भी परेशान नहीं होंगे और वो भी बोर फील नहीं करेगा। फ्रेंड्स, यदि आपकी शॉप गारमेंट्स की है, लेडीज़ ड्रेसेस वहाँ मिलती हैं या जेंट्स की ड्रेसेस मिलती हैं, तो आप जब कस्टमर को आइटम्स उसके पहनने के दिखाते हैं तो आप थोड़ा सा उसकी तारीफ अवश्य करिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैडम ये या सर, आपके ऊपर ये ड्रेस बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, आपके ऊपर ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। आप ऐसा करके कस्टमर का मूड बना सकते हैं कि वो आपकी शॉप से आइटम परचेज करे। तो दोस्तों, जब कस्टमर आपकी शॉप से आइटम परचेज करे तो उसकी तारीफ करने में कोई भी हर्ज नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जब कभी किसी की शॉप चल जाती है, उसका बिजनेस ग्रोथ करने लगता है, तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डाउन कर देता है। दोस्तों, ऐसा कभी मत करिए।
अगर आपका बिजनेस चलने लगा है, ग्रोथ पकड़ने लगा है, तो आप क्वांटिटी और क्वालिटी अवश्य मेंटेन करिए। और यदि आपको लगता है कि पुराने प्राइस में क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उस चीज का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी कस्टमर को प्रॉब्लम तब होती है जब आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डाउन कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर आपकी क्वालिटी से और क्वांटिटी से अट्रैक्ट होकर ही आपकी शॉप पर बार बार आता है। तो इसलिए दोस्तों क्वालिटी और क्वांटिटी डाउन ना करके कोशिश करिए, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कस्टमर भी हैप्पी रहेगा और आपका भी लॉस नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपने कस्टमर को बहुत सारे आइटम्स दिखाए और उसने कोई भी पसंद नहीं किया और वो जाने लगा, तो आप अक्सर चिड़चिड़ाने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। दोस्तों ऐसा करना बहुत गलत है, ये आपके बिजनेस की ग्रोथ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यदि कस्टमर को कोई चीज पसंद नहीं भी आ रही है और वो आपकी शॉप से नहीं ले रहा है, तो भी आप उसके साथ उतना ही विनम्र रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके व्यवहार की वजह से वो कस्टमर फिर आपके पास नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा और हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपके पास से आइटम जरूर परचेज कर ले। लेकिन यदि आप उससे इरिटेट होंगे या आप उससे गलत व्यवहार करेंगे, तो वो आपकी शॉप के बारे में और लोगों से नेगेटिव पब्लिसिटी तो करेगा ही, और वो नेक्स्ट टाइम आपके व्यवहार की वजह से आपके पास पलट कर नहीं आएगा। दोस्तों ये बातें तो ये हो गई कि जब कस्टमर आपकी शॉप पर आए तो आपको क्या करना है। लेकिन दोस्तों आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए मैं आपको एक ऐसा बेस्ट पॉइंट बताने वाली हूँ, आप उसको अवश्य ध्यान में रखिए। यदि कभी कस्टमर आपकी शॉप से खरीदा हुआ सामान आपके पास लेकर आता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम बताता है या उसमें कुछ करेक्शन चाहता है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसकी प्रॉब्लम दूर कर सकें। आपसे जितना बेस्ट पॉसिबल हो, ये जो आइटम वो लेकर आया है उसकी प्रॉब्लम्स दूर करने की मन से कोशिश अवश्य करिए, क्योंकि अगर आप एक बार आइटम ले जाने के बाद उसके बारे में कस्टमर से पलट के बात नहीं करेंगे या उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स के लिए, तो एक तो आपकी शॉप की नेगेटिव पब्लिसिटी होगी और इसके अलावा आप बिजनेस में प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपके प्रोडक्ट में कस्टमर को कोई कमी लगती है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको दूर करने की अच्छे से कोशिश अवश्य करिए। तो दोस्तों आप इन टिप्स को फॉलो करिए, आप इन टिप्स को ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और यदि एक बार ग्रोथ कर जाएगा तो आप उसकी ग्रोथ को रिटेन भी रख पाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता दीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक्स फ्रेंड, बाय, टेक केयर।